चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो, सिंगल पोल हम नहीं गेन कर सकते हैं, बट सिंगल पोल की इफेक्ट जो है ना हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, उसको हम चेक करते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक मैग्नेट है इस तरह का। राइट, थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था। तो अब हम देखते हैं, सपोज करो ये हमारे पास कोई मैग्नेट है इस तरह का। तो सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, राइट। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज साउथ, और ये क्या है, ये नॉर्थ है इस तरह से। यहाँ पे ये क्या होगा, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, ये एक्सिस हो जाएगा मैग्नेट का कुछ ऐसे। अब सपोज करो कि हमें क्या करना है, सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सिंगल पोल की इफेक्ट को गेन कर सकते हैं बाय स्पेसिफिक अरेंजमेंट। कैसे, सपोज करो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये साउथ पोल है। हमने क्या किया, इस मैग्नेट की जो लेंथ है ना उसको 1 मीटर ले लिया, ठीक है, 1 मीटर यहाँ पे। और हमको सपोज नॉर्थ पोल की इफेक्ट चाहिए, यहाँ पे हमने एक कोई पॉइंट लिया ए, ठीक है, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, दिस इज 1 mm, 1 mm, ठीक है, इस तरह से। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, दिस इज 1 mm, ये 1 mm है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 mm है। या फिर हम इसको आर बोलते हैं, और इसको, इस डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं। और आर जो है ना मच मच ग्रेटर देन डी है, इस तरह से। अब अगर इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, प्लस का एम चार्ज है, यहाँ पे माइनस का एम चार्ज है। अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें इस पॉइंट ए पे, तो क्या होता है, हमारे पास कूलम्स लॉ की फॉर्मूला है फोर्स कैलकुलेट करने का, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 के M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यूनिट नॉर्थ पोल को रखा है, यूनिट नॉर्थ पोल को रखा हुआ है, ठीक है, यूनिट एन पोल, यानी आप समझो यूनिट चार्ज को रखा हुआ है। तो एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, के M1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहां से। अब इसी पॉइंट पे ये ए पॉइंट पे फोर्स है, किसकी वजह से, नॉर्थ की वजह से। तो FAN, फोर्स ऑन पॉइंट ए ड्यू टू नॉर्थ पोल, हम ये लिख सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे हम क्या है, साउथ की वजह से फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, FAS, फोर्स ऑन ए ड्यू टू साउथ पोल। तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे के M1 M2 अपॉन आर, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आर डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस है, दिस इज आर प्लस टी होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब वैल्यू एलिमिनेट करें, अगर एफ ए एस यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू साउथ पोल, तो के एज इट इज रखो, और M1 की जगह यहाँ पे माइनस एम, तो माइनस एम नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, मॉड ऑफ माइनस एम मैग्नीट्यूड लेना है। और यहाँ पे हमने यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, 1 हम रख देते हैं यहाँ से। तो ये कितना होता है, और ये नीचे जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, ठीक है, दिस आर इज मच मच ग्रेटर देन दिस डी, तो ये अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी के आसपास है। तो ये पूरा जो फोर्स होगा ना वो जीरो के करीब करीब पहुंच जाएगा, दिस आर प्लस डी होल स्क्वायर
अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक, इन्फिनिटी तक टेंस करेगा, तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ किसका इफेक्ट दिख रहा है, नॉर्थ पोल का। तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट हमने बी ले लिया, यहाँ पे किसका इफेक्ट मिलेगा हमको, साउथ पोल का इफेक्ट मिलेगा। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे एफ ए ऑन एफ ए एन यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, एफ ए एस यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू साउथ पोल। इस तरह से हम ऐसे करेंगे। तो हम एक लैंग्वेज लिख सकते हैं जो आपको नोट्स में मैं दूंगा, वो ये होगा विथ एग्जांपल, ए सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल बट वी कैन ऑब्टेन इफेक्ट ऑफ ए सिंगल पोल, ठीक है, एट ए पॉइंट बाय स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेट। कैसे हमको स्पेसिफिक अरेंजमेंट करना है मैग्नेट का, सबसे पहले जिस पोल की हमको इफेक्ट चाहिए, एक लॉन्ग मैग्नेट लेना है, राइट, और जिस पोल की हमको क्या चाहिए, इफेक्ट चाहिए, उस पोल के पास में एक पॉइंट लेना है, राइट, और उस पॉइंट की, उस पोल से जिसकी इफेक्ट चाहिए स्मॉल डिस्टेंस लेना है, और वहां से हम स्पेसिफिक अरेंजमेंट के थ्रू उस पोल की इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। आपको इसका बहुत ही ड्रिफ्ट जो है मैं नोट्स में दिया हूँ, आपको मिल जाएगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों को मैं रिलेट कर दूंगा। ठीक है, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या फर्क है। सपोज करो ये हमारे पास कोई माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। यहाँ से क्या है कि निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ से निकलेंगे, राइट, ऐसे, और इसमें आके टर्मिनेट हो जाएंगे इस तरह से। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में जाकर के टर्मिनेट हो जाते हैं, ऐसे इस तरह से आएंगे और इसमें टर्मिनेट हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। ठीक उसी तरह से ये निकलेगा, इसमें आएगा और यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होता है कि वो क्लोज लूप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म एक ओपन कर्व, ओपन कर्व होता है इसमें, राइट। दूसरा ये क्या होते हैं, ओपन कर्व होते हैं, ये कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब मैं यहां से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। तो किसी से भी मैं पूछ सकता हूं, आप लोगों में से कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, करण डे का आप बताओ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, करण डे का आप सुन पा रहे हो मुझे। हाँ सर। कंजर्वेटिव फोर्स बताओ क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताओ। मतलब सर सेम ही रहता है फोर्स। फोर्स तो सेम रहता है, बट किस फोर्स को हम कंजर्वेटिव बोलेंगे, किसको नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे, ये बताओ आप। चलो कोई बात नहीं है, समीरन डे का आप बताओ। आप कनेक्टेड हो। चलो श्याम कुमार बरुआ आप बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या डिफरेंस है। आपने पढ़ा होगा ना, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, आपने रिवाइज नहीं किया है। चलो मार्टिना कश्यप, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस आप बताओ मुझे। मार्टिना कश्यप। सर कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ओके वेरी गुड। फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है, और नॉन कंजर्वेटिव पाथ डिपेंडेंट होता है। ओके, अब क्या किस फोर्स के लिए मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करते हैं आप बता सकती हैं। सर मैग्नेटिक फोर्स। नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा ना वर्क पावर एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किस फोर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के लिए या नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के लिए। सर कंजर्वेटिव। ओके वेरी गुड वेरी गुड, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के लिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है।
ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन क्लोज पाथ में कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन से जो वर्क डन होता है वो 0 नहीं होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल लॉस होता है वर्क का। ठीक है, और इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लगाते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं लगा सकते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, दोनों केस में लगा सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये सब चीजों को थोड़ा बहुत आता है और सर ने बताया होगा, कोई इशू नहीं है। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, सिंपल सा, जो समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि हमारे पास कुछ एक मैग्नेट है ऐसे, इसके अंदर ये क्या है, दिस इज साउथ पोल और ये क्या है, नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, यहां से निकलते हैं, नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल पे जाते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर वापस भी आते हैं वो ऐसे, नॉर्थ पोल से ऐसे निकलेंगे, साउथ पोल में जाएंगे, इस तरह से पेन चेंज करते हैं यहाँ। और ये क्या करते हैं, क्लोज लूप बनाना है इनको, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, ठीक है, मैग्नेट से जितने नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, उतने को वापस नॉर्थ में घूमकर जाना है। ठीक है, अगर कोई कहे कि ये मैग्नेट के अंदर जो है कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे भी निकलेंगे, ठीक है, ये क्या है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अगर कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल के साउथ में जा रहे हैं इस तरह से, तो फिर वापस आके नॉर्थ में मिलेंगे, क्योंकि उनको क्लोज लूप बनाना है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करते हैं, हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स जो कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है या नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, कोई बताएगा? झिलमिल साक्या बताओ आप, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से नेचर, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कौन से फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? आकाश नीलम, ये क्या ऑप्शन है सब? हेलो, आप लोग सुन नहीं पा रहे हो, चलो ठीक है। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करते हैं, क्लोज पाथ बनाते हैं, इसलिए याद रखना इस पॉइंट को। ओके, वेरी गुड, नॉन कंजर्वेटिव जिसने बोला बहुत अच्छा। तो आपको क्या है ना कि पूरी मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे अच्छे तरीके से, आप एंजॉय नहीं करेंगे। तो मैं अभी आपको जो है नोट्स सेंड कर दूंगा। मैं भी जूम का जो है ना कि इसको कंटिन्यू क्लास करने की कोशिश करता हूँ, सब्सक्रिप्शन हम भी ले लेते हैं और आपका क्लास कंटिन्यू ही होगा। ब्रेक होता है तो मेरी भी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, आप लोगों को फिर वापस से जोड़ना पड़ता है, 5 मिनट वेस्ट होता है, राइट। तो एक दो आर्टिकल अगर चाहे तो हम इसमें 1-2 मिनट में, हम लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं। पहले हमने पढ़ा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो मैग्नेशिया शहर में पाया गया ब्लैक स्टोन के फॉर्म में। उसमें कंपोजिशन क्या था, कार्बन और निकल विथ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड निकल विथ फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद हमने मटेरियल बेस्ड मैग्नेट देखा जो हम अपने लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं। लेबोरेटरी के अंदर जो मैग्नेट बनाते हैं उसमें भी वही कंपोजिशन यूज करते हैं। क्या कंपोजिशन है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, राइट। अब मटेरियल जो मटेरियल बेस्ड मैग्नेट होते हैं उनका एग्जांपल्स क्या होता है, बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, राइट। हॉर्सशू मैग्नेट, जो बार मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, उसका शेप कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप होता है। और इसके अंदर हमने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब चीजें देख ली है। हमने ये भी देखा कि नॉर्थ पोल को क्या बोलते हैं, प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। साउथ पोल को क्या बोलते हैं, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। पोल स्ट्रेंथ को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, एम्पियर मीटर, ठीक है। इन चीजों को हम लोगों ने देख लिया। आपको अभी मैं नोट्स सेंड कर दे रहा हूँ शाम को, आपको जितना मैं नोट्स दूंगा सबको रिवाइज कर लेना है। और दो लेक्चर से 3 लेक्चर मुझे मिला है पूरा, आपको जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक आपको पहुंचने का। आप लोग प्लीज ये मत बोलना कि सर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखो मेरे पास कोई बैटरी नहीं है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे आपके अंदर कनेक्ट करे और मैग्नेटिक
मैग्नेटिज्म को फ्लो करा दे आपके ब्रेन में, ठीक है। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू फाइट विद द कॉन्सेप्ट। आपको हमसे डिबेट करना पड़ेगा चीजों पर। टीचर क्या है आपका, आपका अपोनेंट है क्लास में, आपको उससे सवाल करना है, वो आपको बताएगा। टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने एक पूछा दो पूछ के आपको डांट के बैठा दे, इस तरह का वो टीचिंग नहीं होता है, इस तरह का स्टडी नहीं चलता है। तो आज के लिए हम लोग अभी यहाँ पे क्लास को बंद करते हैं, चूंकि टाइम खत्म हो गया है, 2:20 का टाइम था, राइट। और अभी मैं नोट्स आपको अभी भेज देता हूँ, और आगे जो है आपको सारे नोट्स को रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं बस समझाते जाऊंगा और नोट्स आपको पढ़ लेना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो आज के लिए क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। Bye, sir. ओके बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. ओके Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।